का मुजाहरा करते हुए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से सवाल किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कब खत्म करेगा, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जवाब दिया गया, कैसे देखते हैं आप इस सवाल को? मेरे ख्याल में अभी ये जो चूरन है भारत का टेररिज्म के ऊपर साउथ एशिया में, ये तो पिट चुका है। जो भी नैरेटिव था, और आई थिंक इट बिकम लॉफेबल। और बेसिकली इनका बेसिकली स्टीरियोटाइपिंग के जब भी पाकिस्तान के साथ इनकाउंटर होगा, सबसे पहले इन्हें ये मुद्दा खड़ा करना है। हालत ये है कि इस वक्त भारत अपनी आइवट से एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट देख लें, नॉर्थ वेस्ट देख लें, ऑक्युपाइड कश्मीर है, लद्दाख है, आग लगी हुई है हर तरफ। और मोदी साहब अपनी खफत छुपाने के लिए वोट चोरी के इल्जाम लग रहे हैं। बाकी जो है देखें, जो भारत के प्रूफ्स हैं टेररिज्म में, वो तो सारी दुनिया के सामने है। ट्रांसनेशनल ऑपरेशन जो है, चाहे वो अवतार सिंह खंडा का मर्डर हो यूके में, निजार का मर्डर है कनाडा में, या गुरप्रतन सिंह पन्नू के ऊपर लेट्स से अटेम्प्ट थी, ये तो फाइव आईज एक कैच के वेस्टर्न लेट्स से इंटेलिजेंस एजेंसी की कोऑर्डिनेटिंग टीम है। और फिर जो है पाकिस्तान का जो केस है, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस हो, उससे पहले कुलभूषण यादव का है, अफगानिस्तान के सॉइल से टेररिज्म को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल, ये सारी चीजें आई थिंक अभी बड़ी क्लियर है। साउथ एशिया में देखें कि भारत का भी ये नैरेटिव जो है कोई नहीं मानता, और वेस्ट एशिया में भी आई थिंक वी आर इन टर्की, यहाँ भी यही फीलिंग है कि नोबडी टेक्स देम वेरी सीरियसली। और तो ये आई थिंक दैट इज देयर उनकी एक, आप कह लें कि एक प्लेइंग बुक है कि उसी के तहत चलना है। पिटे पिटाए सवाल दिए जाते हैं साफियों को, और वो समझते हैं जी हमने बड़ा पॉइंट स्कोर कर लिया है। मोदी साहब में इतनी जरूरत होती तो वो तशरीफ लाते और आके अरेस्ट करते। उनको लाले पड़े हुए अपनी गवर्नमेंट के। तो आई थिंक इसको मैं तो अब सीरियसली लेता ही नहीं। अभी भी आज शाम को हमारी डिबेट है रिपब्लिक पे, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू टॉक ऑफ टेररिज्म। तो ये स्टीरियोटाइपिंग मेरे ख्याल अभी बंद होनी चाहिए, और भारत अपने अंदर देख के इस वक्त जितनी फॉल्ट लाइंस हैं एरप्ट हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि भारत शायद सिविल वॉर की तरफ चला जाए। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, कल आपने देखा कि जिस तरह से फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई, और जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद थे, और आपने देखा होगा बहुत सी जो पिक्चर्स हैं वो वायरल भी हो रही हैं, और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बैच लगाया गया था, वो भारत की जानिब से कितनी हजीमत है और कितना बड़ा तमाचा देखते हैं आप? देखिए वो मैं समझता हूँ कि आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि जहाज गिराए गए थे, और वो जारी बात रेफर कर रहे थे कि जी पाकिस्तान जो है उसने ये जहाज गिराए हैं। तो इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ ये थी कि वो जब उन्होंने वो पिन लगाई तो वो उसको बहुत सारे मीडिया ने कैच किया कि ये शायद वही जहाज हैं, ये पाकिस्तान को ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहे हैं शायद प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के जो जहाज गिराए गए हैं। और उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे, और उनका रेफरेंस, क्योंकि नॉर्मली वो पिन लगाते नहीं है, मेरा ख्याल है अमूमन जो रिपब्लिकन्स होते हैं अमेरिका के अंदर, या जो दाएं बाजू के जो लीडर होते हैं, वो अपना फ्लैग लगाते हैं, अमेरिका का झंडा लगाते हैं। तो वो उन्होंने फ्लैग वाली पिन तो लगाई हुई थी, लेकिन साथ जो झंडा लगाया था दैट वाज इंटरेस्टिंग। कोई खास वो ये चीज़ नहीं थी उसमें, हम कह सकते कि कोई ऐसा इवेंट नहीं था, कोई उनका एयरफोर्स का कोई इवेंट नहीं था, या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं थी। सो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उसको तमाम मीडिया इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर स्टडी कर रहा है कि क्या इन जहाज़ों का ताल्लुक, ये वही जहाज़ हैं, ये पाकिस्तान को ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को, या पाकिस्तान की हुकूमत को, या अवाम को, कि आपने जहाज़ गिराए और मैंने उसकी पिन लगा ली। मैंने जैसे आपको कहा कि एज ए रिपब्लिकन राइट विंग पॉलिटिशियन, ट्रम्प जो होते हैं पॉलिटिशियंस अमेरिका में, वो अमूमन पिन लगाते हैं यहाँ पे, अपने यहाँ पे कोर्ट के ऊपर अपने झंडा जो है वो अमेरिका का लगाते हैं। लेकिन ये पिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ थी। जाहिर बात है इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस और स्टडी किया जा रहा है। जी वकार साहब, जिस तरह से डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि इस बात को बहुत डिस्कस किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं भारत में भी जो है इस चीज़ को लेकर जो बहुत वावेला किया जा रहा है ख़ास तौर पर, और बल्कि जो भारतीय अवाम है वो सवाल कर रही है मोदी से कि पाकिस्तान जो है वो सिफारती झंडे जो है वो गाड़ है, लेकिन मोदी साहब कहाँ हैं? मोदी इसे जो है उनकी अवाम ही सवाल कर रही है कि जो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाता था, आज वो खुद उसी में ही घिरा हुआ है वो। जी बिल्कुल, मेरा अपनी सस्पेंड है कि एक मिसाल है 100 प्याज और 100 जूते की, लेकिन भारत के साथ जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं वो है 100 प्याज, 100 जूते और 4 लॉलीपॉप्स। अभी हम देखा कि बीच में ट्वीट कर देंगे मुबारक दे दी उनकी बर्थडे पे, और छलांगे लगाना शुरू कर दी। साथ ही पता चला कि H1B1 वीजा जो है उस पर एक सख्त पॉलिसी आ गई है, और बबेला मचा हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो रहा है। अगर भारत की इकोनॉमिक का आप हालत देखें, स्टॉक एक्सचेंज पिछले आई थिंक 3 हफ्तों से लगातार नीचे जा रही है।
और आई थिंक इट्स $150 बिलियन से ज्यादा लॉस हो चुका है। फिर जॉब्स की बात हो रही है और पोजीशन जो है वो उनको लताड़ रही है। बेसिकली जितनी भी भारत की फॉल्ट लाइन रफ्ट कर रही हैं, तो मेरे ख्याल में 100 जूते, 100 प्याज और साथ साथ 3-4 लॉलीपॉप्स उन्होंने रखे हुए हैं और वो ट्रॉल भी करते हैं। और ये जो आई थिंक पिन वाली बात है, मेरे ख्याल दिस इज अ डिलिबरेट अटेम्प्ट। ये भी ट्रॉलिंग का हिस्सा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प का अपना एक स्टाइल है कि वो मोदी साहब को जो है वो बावर कराना चाहते हैं कि ही लॉस्ट इट इन साउथ एशिया। और आई थिंक इनकी जो कम्युनिटी है, डिफेंस कम्युनिटी या सिक्योरिटी कम्युनिटी, यूएस में काफी डिबेट हो रही है कि जिस घोड़े पे आपने ऑलमोस्ट 30 साल लगाई, आप कह रहे 25 साल, आई थिंक 1990 से शुरू हुआ था स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट, वो तो बेसिकली इट बिकेम अ डेड डोंकी और ना वो डिलीवर कर सका अगेंस्ट चाइना, ना रीजन में, बल्कि आई वुड से कि टोटल क्योस की तरफ ले गया और अमेरिकन प्रेस्टीज को बहुत ज्यादा आई थिंक डेंट किया है, एक नेतन्याहू ने और एक मोदी ने। तो आई थिंक दिस इज द टाइम कि दे हैव स्टार्टेड डिस्कार्डिंग और ठीक है, वकार साहब भारत में आप भी और हमारे प्रेशर साथ ही बढ़ेंगे। रहिएगा।